नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने किया मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निरीक्षण। दिए स्टेडियम की व्यवस्थाओं से जुड़ी कई अहम दिशा निर्देश। स्थापना के 50वें वर्ष पर कटिहार में मनाया जा रहा स्वर्ण जयंती समारोह। राजेंद्र स्टेडियम में 3 दिन रोज तक चलेगा प्रोग्राम। नहीं थम रहे धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा की घटना। गोपालगंज में 2 समुदाय के बीच झड़प। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। डीएसपी का धार्मिक नारेबाजी करते हुए वीडियो वायरल। पटना बीजेपी मंडल महामंत्री सोनल सिंह व पत्नी पर बाइकर्स ने बरसाई गोलियां। सोनल सिंह को लगी गोली जबकि पत्नी को छूकर निकली गोली। बीजेपी कांग्रेस समेत अन्य सियासी पार्टियों ने मनाई गांधी जयंती के मौके पर सभी ने पेश की श्रद्धांजलि। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज मोहाराबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निरीक्षण किया। आगामी एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्टेडियम की व्यवस्था से जुड़े कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ये स्टेडियम राज्य का इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है। इस स्टेडियम की व्यवस्थाएं उच्च स्तरीय होनी चाहिए। मौके पर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में बिछाई गई आधुनिक ब्लू टर्फ का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों ने कहा कि स्टेडियम में अभी रिनोवेशन का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम का अवलोकन करते हुए दर्शक दीर्घा में लगी कुर्सियों की साफ सफाई, पेंटिंग, स्टेडियम परिसर का रंग रोगन, मैदान के अंदर और बाहर लगे एलईडी स्क्रीन को दुरुस्त करने, स्टेडियम में चिन्हित जगहों पर स्पोर्ट्स पर्सन का फोटो लगाने, स्कोर डिस्प्ले करने को बड़ा करने समेत कई अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए दिशा निर्देश दिए। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आज हज हाउस कटरू में अमन व शांति का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व बाकी धर्मों के प्रतिनिधियों के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में देश के मौजूदा हालात पर बात की गई। संविधान की प्रस्तावना का पाठ हुआ। साथ ही इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे मुल्क में अमन और मोहब्बत का माहौल कायम हो सके। हुए दीवाने हम तो सबको दीवाना बना देंगे। ये हमारे इसी खित्ते के अजीम शायर थे जनाब कलीम आजिज का उनके अशार है। न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से, वो तोड़े आईना, वो तोड़े आईना, हम आईना खाना बना देंगे। मेजबानी का शरफ हमारे शरीय हिंद के मोहतरम अमीर जनाब मौलाना फैसल वली रहमानी साहब को हासिल हुआ। उससे ज्यादा बड़ी बात ये कि खूबसूरती के साथ जिम्मेदार लोगों को जमा किया गया। गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। कटिहार जिला अपना 50 साल पूरा कर चुका है। 2 अक्टूबर 1973 को जिला बनने के बाद कटिहार धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज अपनी स्थापना के 50वें साल तक कटिहार विकास की कई ऊंचाइयों को पार कर चुका है। स्थापना के 50 साल पर कटिहार में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है जो 3 दिनों तक चलेगा। सबसे पहले तो मैं कटिहार जिला वासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ कि 2 अक्टूबर को कटिहार का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज 3 दिन का राजेंद्र स्टेडियम में प्रोग्राम है। इसमें बहुत तरह के स्टॉल हैं और कटिहार में जो फल यहाँ नहीं होते थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा स्टॉल पर ड्रैगन फ्रूट, मौसमी वगैरह जो यहाँ पर नहीं उपज होती थी, उस सब का भी यहाँ आजकल कटिहार जिला में उपज हो रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। लोगों को अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए और श्री अन्न का भी स्टॉल लगा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो श्री अन्न का इतना बात बोलने की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। लगातार कटिहार में बहुत सी चीज़ों का बदलाव हुआ है
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं का स्टॉल भी यहाँ लगा है। नहीं, निश्चित रूप से ये कटिहार के लिए अच्छी बात है कि कटिहार का स्थापना का 50वां वर्षगांठ 3 दिन तक उत्सव मनेगा। और बिहार में एक बार फिर धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा की घटना सामने आई है। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा के जुलूस में 2 समुदाय के बीच झड़प हुई है, जिसके बाद से वहां तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। घटना 1 अक्टूबर की शाम हथुआ थाना क्षेत्र के चिकटोली मस्जिद के पास की है, जहां से महावीरी अखाड़ा का जुलूस निकल रहा था। इस दौरान दूसरे समुदाय की तरफ से जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोग भी तोड़फोड़ करने लगे। इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इनका इलाज हथुआ समेत अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान हो रही नारेबाजी में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, जहां हथुआ डीएसपी अनुराग कुमार खुद वर्दी पहने हुए धार्मिक नारा लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस हिंसा के दौरान जहां पुलिस को अपनी सूझबूझ से इस मामले को हैंडल करना था, वहां खुद डीएसपी अनुराग कुमार धार्मिक नारेबाजी करके क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो ने मानगो गांधी मैदान पहुंचकर बापू के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि लोकल फॉर वोकल का नारा देते हुए युवाओं को रोजगार मिले, स्थानीय लोग अपने पैरों पर खड़े हों, ये गांधी जी का सपना था और सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने के लिए लोकल फॉर वोकल का नारा दिया और आज सपना पूरा हो रहा है। का दिन हम सबों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज 2 महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन लोग का सपना था स्वदेश और स्वदेशी की भावना पूरे देश में आज। इधर रहुई थाना क्षेत्र के हवनपुरा गांव से एक खबर है, जहां भाजपा मंडल महामंत्री सोनल सिंह व पत्नी के ऊपर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें एक गोली भाजपा मंडल महामंत्री की छाती में लगी है। घटना के संबंध में जख्मी भाजपा नेता की पत्नी श्वेता सिंह ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर गंगा स्नान को लेकर बाढ़ जा रहे थे, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने दोनों पर गोलियां बरसा दी, जिससे एक गोली सोनल सिंह को लगी, जबकि पत्नी के हथेली को गोली छूकर निकल गई। शायद वही का है। उसी के आसपास 2 लड़के पीछे से बाइक से आके ओवरटेक करके गोली मार कर चले गए, पीछे वापस बैक चले गए। कितना राउंड फायरिंग किया था वो लोग? 3 राउंड। अभी हमें आधे घंटे पहले थाना प्रभारी द्वारा सूचना मिली। मेरे गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सोनल सिंह भाजपा मंडल महामंत्री हैं वर्तमान में। जमशेदपुर के समर्पण ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन ने आज अपना 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं जिले के एसएसपी कौशल किशोर भी वहां पहुंचे। ये हमारा समर्पण ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक संस्था है, जो अक्सर सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रसर रहता है। और ये हमारा 7वां ब्लड डोनेशन कैंप है और समाज के क्षेत्र में हमेशा हमारा संस्था जो है हर कार्य में जो है वो अग्रसित रहता है, चाहे वो वृद्धों के बीच में काम करना हो, चाहे बच्चों के बीच में काम करना हो। और कोविड के समय भी हमारी संस्था ने जो है ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया, उनको राशन देना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। और विशेषकर हमने ग्रामीण क्षेत्र में उन सुदूर जमशेदपुर में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में केवट समाज वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। केवट समाज के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्रों में ब्लड की कमी को देखते हुए हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, ताकि ब्लड की कमी ना हो और सभी लोगों को वक्त पर ब्लड मिल जाए।
झारखंड में हो रहे लगातार बारिश के कारण तेनूघाट डैम के 2 रेडियल गेट को खोला गया था, लेकिन पानी डैम में अत्यधिक आने की वजह से 2 अतिरिक्त फाटक खोले गए हैं। कुल मिलाकर 4 रेडियल गेट को खोला गया है। विभाग के द्वारा बताया गया है कि दामोदर नदी पर स्थित तेनूघाट जलाशय का पानी लगभग 855.35 फीट बढ़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए जलाशय का अतिरिक्त 2 रेडियल गेटों को खोला गया है। फाटक अभी खोला गया है। लगातार बारिश होने से अभी पहले 2 गेट खोला गया था, अभी 4 गेट खोला गया है। अभी यहाँ देखने के लिए भी बहुत लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अभी देखने का यहाँ नज़ारा भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी और भी फाटक अगर पानी बरसा होते रहा तो और भी पानी खोलने की संभावना है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से खबर है, जहां बीते दिन अहले सुबह तेज आंधी तूफान ने किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया, जिसको लेकर मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलाम हसनैन ने तेज आंधी से हुई किसानों की फसल बर्बादी को लेकर उन्हें अंडाबाड़ी, काशीबाड़ी, भोवानीगंज, दलेगांव समेत अन्य गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी आंचल प्रशासन की नींद नहीं खुली है, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। केला का फसल दिख रहा है काफ़ी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। काफ़ी मेहनत से लगाया गया था। क्या कहना चाहेंगे अब तो केला का फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। ये केला हमारा था, लेकिन ये केला हमारा सब गिर गया अभी जो है आंधी तूफान से, और इस अपने टाइम तक आ गया है। अभी 24 घंटा हो गया, लेकिन कोई आधी गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुँचता है। इस वजह से हम देखते हैं जो आप हमारे कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। महाजन को हम कैसे मारेंगे, ये केला का दैन हम अदा करेंगे कैसे? जो खाद बीज लाए हैं किसी दुकान से, उसको हम जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने लगातार सौगात दी है, और इसी कड़ी में विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मदनाडीह पंचायत के रामपुर गांव में लगभग 2 किलोमीटर लंबी पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रामपुर गाँव में विधायक निधि से कई सड़कें दी गई हैं, लेकिन ये सड़क मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मेरे पिताजी फुरकान अंसारी की देन है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जात पात के ठेकेदार बन गए हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर जो सड़क काफ़ी ख़राब था, और कई बार हमने विधायक निधि से सड़क दिया तो पर्याप्त नहीं था, और यहाँ के पूरे ग्रामीणों ने, यहाँ की मुखिया साहब, हमारे समिति उप मुखिया और खास करके बाबा मनी, हमारे सारे लोग, चचा लोग, सारे लोग मिलकर आपसे आग्रह किए कि ये सड़क बना दीजिए लगभग 2 किलोमीटर। तो एक चैलेंज था ये, और आपने देखा होगा कि अभी अगला साल में चुनाव भी है, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पटना पहुंचे, जहां मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 75 साल तक चुनाव की राजनीति करनी चाहिए, उसके बाद नहीं। पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखना अलग बात है और चुनाव लड़ना अलग बात है। हमने कहा कि 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आज हमारा उम्र 79 साल है। अब हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राजनीति हम करते रहेंगे। क्या है, अपने अपना सिद्धांत की बात है। जब हम बचपन में थे तो सब कोई कहते थे कि हम प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, IAS होंगे, IPS होंगे, और हमारा उद्देश्य था कि हम राजनीति में जाएंगे। और राजनीति में आए तो हम जब से आए तब से ही हमने कहा कि राजनीति में 75 वर्ष तक चुनाव की राजनीति करनी चाहिए। यह स्पष्ट है, आप लोग इसी को लटपटा देते हैं। चुनाव की राजनीति 75 साल तक ही करनी चाहिए, उसके बाद नहीं। जैसे उसके बाद होता है, अब MLC है, राज्यसभा है, या और सार्वजनिक जीवन में बहुत से काम हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखना एक अलग बात है, और चुनाव नहीं लड़ना एक अलग बात है। तो हमने यही कहा है कि 75 वर्ष के बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज हमारा उम्र 79 ईयर्स हो गया है।
इधर पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना होने से बच गई है। पटना पुलिस ने हथियार समेत आधा दर्जन बालू माफिया को गिरफ्तार किया है। बालू माफिया के द्वारा हथियारों के साय में बड़े लेवल पर अवैध खनन किया जा रहा था। बालू के अवैध खनन और वर्चस्व को लेकर बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर पटना पुलिस पूरी तरह से चौकस थी और निगरानी बनाए हुए थी। जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों को ये सूचना मिली थी कि बालू के वर्चस्व को लेकर फिर एक बार कई गुट आपस में भिड़ सकते हैं और पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। कल दिनांक 30/9/23 को रात में एक सूचना पुलिस को मिली कि सिपाही ग्रुप है, उसी पे जो है हमारी टीम जो यहाँ पे एसपी पीछे से हटी है, इसमें मनेर थाना किया है। इसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश राय है, वो पहले से ही जो 999 केस हुआ था 2022 में, आप लोग को याद होगा, जिसमें 4 व्यक्ति का शव जो है बाद में बरामद किया गया। मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर को पुलिस ने छेड़खानी के मामले में अस्पताल से गिरफ्तार किया है। दरअसल बताया गया है कि सदर अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर पर इंटर्नशिप कर रही थी। एक जूनियर महिला डॉक्टर ने छेड़खानी का इल्जाम उस पर लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि सदर अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद नूरुल कमाल के ऊपर इंटर्नशिप कर रही एक महिला जूनियर डॉक्टर ने छेड़खानी का इल्जाम लगाते हुए नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हेतु डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी हुई है। एक इंटर्नशिप कर रही महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि सदर अस्पताल के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मोहम्मद नूरुल कमाल, उनके द्वारा उक्त इंटर्नशिप के स्टूडेंट को 354B 506 भादवी के धारा में और उन्हें थाना लाया गया है। अस्थावां प्रखंड क्षेत्र के बलवापुर गांव में रविवार को संजू IIT फाउंडेशन का उद्घाटन स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, पूर्व विधायक रवि ज्योति ने दीप प्रज्वलित करके किया। स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, इसको कोई छीन नहीं सकता, इसका कोई अपहरण नहीं कर सकता। शिक्षा देना बहुत ही बड़ी बात है, ये एक पूजा है, ये एक इबादत है। शिक्षा जीवन पर्यंत रहेगा। शिक्षा हर परिस्थिति में आपकी साथ देती है। शिक्षा के साथ संस्कार भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस घर में खुशनुमा माहौल रहता है, वहाँ शिक्षा और धन सभी आते हैं। देखिए, आज अस्थामा विधानसभा के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है, मुबारक मौका है। आज अस्थामा प्रखंड के बलवापुर ग्राम में संजू IIT फाउंडेशन क्लासेस की शुरुआत की गई है। कहीं ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है और कहिए कि आज का दिन एक यादगार दिन होगा कि जिस कार्य के लिए लोग कोटा, पटना, दिल्ली, बड़े शहरों में जाते हैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, आज उसका फाउंडेशन जो बेसिक कोर्स है, हमारे यहाँ संजय जी जो IIT इंजीनियर हैं खुद, और उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। कहिए कि एक तरह से एक सेवा भाव से एक पढ़ाई करा एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो मेरा ये है कि ठीक है, आपके पास पैसे हैं और सारा इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, तो आप कोटा चले जाइए, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जिनका बहुत ही फाइनेंशियल लेवल वीक के रहुई प्रखंड के इतासंग मध्य विद्यालय में समसमार समाज के नेता बबलू सिंह की अगुवाई में एक दिवसीय अभिनंदन सह स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने शिरकत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने रामनवमी के दौरान हुई हिंसक झड़प मामले में मदरसा अजीजिया को 30 करोड़ रुपए दिए जाने पर सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी धर्म के लोगों को लगे कि सरकार उनको कम ध्यान दे रही है। सरकार का काम तनाव को मुक्त समाज बनाना है। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे लोगों में गलतफहमी पैदा हो। उसकी शुरुआत नीतीश बाबू ने किया था। नीतीश बाबू ने काहे किया था? क्योंकि बिहार में उनको मन नहीं लगता। मैं कई बार बोल चुका हूँ, नीतीश बाबू जब फिर से 2020 में के बाद जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भार ग्रहण किया, तो आपने देखा ना कि उन्होंने कभी भी स्थिर से बिहार के लिए कोई काम ही नहीं किया।
2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद सभागार में नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि अबू तोराब और उप सभापति प्रतिनिधि विकास कुमार विकी सिंह समेत नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद स्टाफ कर्मचारी मौजूद रहे। सभी लोगों ने बारी बारी कर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम लोग सभी वार्ड पार्षद, नगर कर्मी और स्टाफ मिलकर भारत के 2 महान योद्धा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहे हैं। नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में गांधी जयंती के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी का जो है हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था माननीय पार्षदों के साथ और सफाई कर्मियों के साथ, जिस जो प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। और महात्मा गांधी हम लोगों के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर में से एक हैं, जिसके लिए हम लोगों को गर्व है। पूरा देश उन पर गर्व करता है। और लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर गांधी पुस्तकालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत काफी संख्या में पुष्प अर्पित कर लोगों ने बापू को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहर के कई बुद्धिजीवियों ने भी बापू की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलते रहने से ही पूरी दुनिया में शांति स्थापित होने का जिक्र किया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सनातनी हिंदू में हो और कुछ क्या कहा। पूर्व मंत्री ने सुनाते हैं आपको। गांधी के सिद्धांत पर देश को समृद्ध बनाने के लिए चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने गांधी के सपने को साकार करने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। और स्वच्छता अभियान जो गांधी जी का परम निश्चय था, आज आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान पखवाड़ा पूरे देश में मनवा रहे हैं। और उनका कहना है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत के लिए हमें पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना है, देश को साफ सुथरा रखना है और तभी हम बीमारियों पर कब्जा पा। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के ढाका बाजार मैदान में आज इतवार को भारतीय मुस्लिम एकता क्लब शिकारीपाड़ा की ओर से विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। विशाल जनसभा के दौरान करीब हजारों की तादाद में क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। आयोजन को लेकर बताया गया कि भारतीय मुस्लिम एकता क्लब निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा करता आ रहा है। क्लब का गठन 11 सितंबर 2022 को हुआ था। इस संगठन के कार्य से प्रभावित होकर लगातार लोग इससे जुड़ रहे हैं। इस क्लब में लगभग 1000 की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं, जो अपने क्षेत्र के गरीब और असहाय लोगों की शिक्षा, बीमारी और शादी में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। द कांग्रेस झारखंड पीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज उमेर खान ने कहा कि देश में रोजगार नहीं है और महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, जनता परेशान है। इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं कि जनता के बीच जाकर भारत जोड़ो संवाद करें और जनता को बताएं कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव काफ़ी अच्छे होंगे और परिवर्तन होगा। देश में कानून का राज होगा, महंगाई दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जमशेदपुर पहुँचे। बेसिकली जमशेदपुर में यहाँ अभी हम लोगों ने 4 दिन पहले भारत अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी का नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें हमारा रईस रिजवी साहब को वाइस चेयरमैन, प्रदेश का वाइस चेयरमैन कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बनाया गया है। तो इन्होंने एक भारत जोड़ो संवाद का कार्यक्रम यहाँ पे बिष्टुपुर के एक सभागार के माध्यम से आम जनमानस के बीच में राहुल गांधी का जो सोच है, जो इस मुल्क के बारे में उनका विजन है, उसी को हम लोग अपने देवघर के कांग्रेस कार्यालय में आज महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष समेत अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि गांधी जी एक सोच है जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के साथ साथ कुरीतियों को भी समाप्त किया। आज आज़ाद भारत में सभी समानता का अधिकार के साथ जी रहे हैं, तो ये गांधी जी की देन है। गांधी जी की सोच और उनके आदर्श को जन जन तक पहुँचाना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। लोगों को भी चाहिए कि गांधी जी को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि इनके आत्मसात करें, तभी नवीन भारत की कल्पना की जा सकती है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गांधी जयंती को मनाया जा रहा है। चाहिए गांधी जयंती के मौके पर
आज गांधी जी का जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। भगवान को लोगों ने देखा तो नहीं था, लेकिन गांधी भगवान के रूप में आए, जिन्होंने अहिंसा मानवता का संदेश दिया। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सीएम हेमंत सोरेन ने किया मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निरीक्षण, दिए स्टेडियम की व्यवस्था से जुड़े कई अहम दिशा निर्देश। स्थापना के 50 साल पूरे होने पर कटिहार में मनाया जा रहा है स्वर्ण जयंती समारोह, राजेंद्र स्टेडियम में 3 दिन तक चलेगा प्रोग्राम। नहीं थम रहे धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा की घटना, गोपालगंज में 2 समुदाय के बीच झड़प, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, डीएसपी का धार्मिक नारेबाजी करते हुए वीडियो वायरल। पटना बीजेपी मंडल महामंत्री सोनल सिंह व पत्नी पर बाइकर्स ने बरसाई गोलियां, सोनल सिंह को लगी गोली जबकि पत्नी को छूकर निकली गोली। बीजेपी कांग्रेस समेत अन्य सियासी पार्टियों ने मनाई गांधी जयंती, तमाम लोगों ने महात्मा गांधी को पेश की श्रद्धांजलि। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।